नमस्कार, मैं हूं छवि पाराशर और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल मेरे साथ। जी हां, आज हम बात करेंगे चुनावी परिणाम की। हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए हैं। 3 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है और वहीं मिजोरम की बात करें तो ZPM ने बहुमत से जीत हासिल की है। अब हम जानेंगे साथ ही जनता की भी राय। आखिर अगला सीएम पद पे वो किसको देख रहे हैं, मतलब सीएम फेस आखिर होगा कौन? चलिए जानते हैं जनता की राय। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे लोग। चलिए जानते हैं हमारी जनता की राय क्या है। सर आप बताइए, आप किसको देख रहे हैं सीएम फेस? जी, मैं सीएम फेस राजस्थान में देखना चाहता हूँ, दिया कुमारी को। ओके, और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो वो किसी को भी बना दें, वहाँ से तो अपना तो इंटरेस्ट नहीं है। अपना इंटरेस्ट खाली राजस्थान और MP से है। ठीक है, और MP में में मध्य प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है ना सिंधिया जी को बनाए। बेचारे ने बड़ा तप किया है, छोड़ छाड़ के कांग्रेस भाग कर आए हैं, तो कम से कम कुछ घर में ठिकाना तो मिले उन्हें। कब तक ऐसे मंत्री बनकर रहेंगे? बेचारे को उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इतना बड़ा त्याग कर गए, कांग्रेस छोड़ गए हैं, बेचारे मेहनत की है, तो उनको कम से कम इतना वो तो मिलेगा, उनको सीएम बनाया जाए। मेरा मानना है कि सिंधिया जी को इस बार सीएम बनाया जाए। क्यों शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं? देखो, शिवराज चौहान जी तो 2-3 बार अपना कमाल दिखा चुके हैं। अब ये बेचारे भी तो अपना घर बार छोड़ के आए हैं ना, इनके ऊपर भी तो गद्दार का लेवल लगा है, तो कुछ तो इनको इनाम मिलना चाहिए ना भाई। कुछ तो इन्हें भी मिलेगा। हाँ भाई, आप घर छोड़ के आए हो, दूसरे के घर में बैठे हो आकर, तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बनो अब की बार। वहाँ की जनता भी यही चाहती है। राजस्थान में भी बहुत सारे सीएम वहाँ वसुंधरा राजे भी हैं। वसुंधरा राजे भी बहुत बार रह चुकी हैं, तो वहाँ जो दिया कुमारी जी हैं वो थोड़ी आजकल पॉपुलर चल रही हैं। अच्छा, वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई वो बाबा हैं, उनको बनाया जाए, लेकिन बाबा 2 जगह नहीं चल पाएंगे ना। अड़ोसी पड़ोस में 2 बाबा नहीं चल पाएंगे ना। एक ही बाबा उत्तर प्रदेश में चल पाएंगे, दूसरी जगह दिया कुमारी जी को बनाया जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो मुझे वो इंटरेस्ट नहीं लग रही, मुझे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे तो जो चाहिए, मैं सबकी अपनी राय, मेरी राय यही है। तो क्या लगता है बीजेपी जहाँ 3 राज्यों में सरकार बनी है, बीजेपी की क्या उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? अब ये तो देखती है जनता। आटा और ये गेहूँ चावल दाना वाना तो सब बंटना चालू हो गया है। अब देखिए, विकास भी हो गए, लोग देखेंगे। आपकी राय क्या है कि कांग्रेस ज़्यादा बेहतर या बीजेपी? एक्चुअली क्या है ना कि देखो, मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ। पहले मैं कांग्रेसी था, अभी मैं खुद पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो मैं समाजवादी से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मैं समाजवादी हूँ। तो अब आप मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि आप तो बीजेपी से चिढ़ रहे हैं या इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा। ये लोग बताएंगे भी इस बारे में, तो क्योंकि मैं अगर अपनी राय, खाली मेरी राय पूछोगे तो मैं तो कहूँगा जी हमारा समाजवाद सबसे बढ़िया है। ओके सर, आपसे बात करते हैं। किसको देख रहे हैं सीएम फेस? कहाँ पे? राजस्थान में? कहीं भी, तीनों राज्य में कहीं भी। राजस्थान में बाबा बालकनाथ होने चाहिए। इनको बाबा बहुत पसंद है। इनको बाबा बहुत पसंद है। सिंधिया जी वहाँ पे होने चाहिए MP में। सिंधिया जी क्यों होनी चाहिए? नहीं, सिंधिया जी अच्छे हैं, नए हैं। चलिए अब सर का सवाल आ गया, तो आप बताइए। नहीं, सिंधिया जी नए हैं, उन्हें नए और मौके मिलने चाहिए। यंग है, अभी काफ़ी टाइम है, उन्हें ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। ओके, शिवराज सिंह चौहान तो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो गया, अब एज हो रही है, तो नए चेहरों को आगे लाना चाहिए ना। मेन चीज़ नए चेहरे जो आगे पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे, तो नई राजनीति बढ़ेगी आगे। राजस्थान में सीएम फेस किसको देख रहे हैं? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह जी बढ़िया थे, वही सही है। ठीक है जी। और 2024 में बोल दिया मोदी जी भी मोदी जी मोदी जी। हर घर मोदी ये बीजेपी के असली कद्दावर नेता है ये भी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज्योतिराव सिंधिया जी को क्यों चाह रहे हैं? मैंने तो अपनी बता दी, अब इनसे पूछिए एक बार प्लीज। उन्हें मौके मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए भाई? मतलब इसलिए मिलने चाहिए कि वो कांग्रेस अपना घर छोड़ गए हैं बेचारे, उनके ऊपर गद्दार का लेवल है। ऐसे बताओ ना, अब यार बीजेपी के नेता कमाल हो गया, हंस के थोड़ी बात बनेगी। जनता देख रही है आपको, सब आप युवा हैं, इनसे पूछे मैडम प्लीज आप बता दिया। यंग है, उन्हें ज्यादा मौके मिलने चाहिए, आगे फ्यूचर की राजनीति आगे और बढ़ा सकते हो। मौका मैं भी तैयार हूँ, ये कोई बात थोड़ी हुई। आप उसकी आप ये बताओ ना, उसकी क्वालिटी तो बताओ कि क्वालिटी क्या है भाई? क्वालिटी ये है कि अपना घर छोड़ गए, भाग गए, अपने नेताओं को अपने नेताओं से गद्दारी की है,
है ना, तो भाई इतना बड़ा काम किया तो उन्हें बड़ा मुकाम तो मिलना चाहिए, ऐसा पूछे ना मैडम इनसे। सर अब तो नेताओं से गद्दारी वाली बात आ गई, अब बता नहीं दीजिए। गद्दारी कुछ नहीं है, वो सम्मान है, सम्मान है, वो अपने सम्मान के लिए आए हैं। वहाँ उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, यहाँ सम्मान दे रहे हैं वो। आपने देखा होगा मैम, कभी उनको सम्मान नहीं मिला क्या कांग्रेस में? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंधिया जी को कोई सम्मान ना दे। अरे भाई तो वो महाराज है, महाराज को महाराज नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताओ ना। देखो एक मंदिर का अगर एक मंदिर में पुजारी हैं तो उनको पुजारी जी ही बोला जाएगा ना। अब वो राजा महाराजा थे तो उसी तरीके से रखा है उनको। बताओ सम्मान में कहाँ कमी छोड़ी कांग्रेस ने? आपने कितना सम्मान दिया आप बताओ ना, तो सम्मान दो उनको। पूरे दे रहे, जब तो उन्हें मंत्री बना रखा है। चलिए चलिए सर, चलिए सर आप बताइए, जो कि सीएम फेस हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही 3 राज्यों में और चुनाव हुए हैं, तो क्या चाहेंगे, बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की? बीजेपी की सरकार आ चुकी है 3 में सरकार तो बीजेपी की बनी, और जब कांग्रेस की आ गई सर फिर अब आएगी तो उसे भी आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं, हम तो वोट देने में साथ हैं, वोट देने में साथ। वैसे तो अपना अपना है बस। आपकी अपनी राय क्या है? आपकी अपनी राय क्या है? मेरे विचार से बाबा बालकनाथ को मौका देना चाहिए राजस्थान में, राजस्थान में। और छत्तीसगढ़ में किसको देना चाहिए? 36 में तो बीजेपी का है, जिसे भी चाहे उसे देना। सर राजस्थान में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, राजस्थान का ही मैं बताऊँ, बालकनाथ को देना चाहिए। बाबा बालकनाथ को बना। ठीक है, और मध्य प्रदेश में क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश का मुझे पता नहीं है कौन कौन खड़े हैं कौन। राजस्थान का भी इसलिए पता है कि छोटा भाई इलेक्शन लड़ा वहाँ कांग्रेस, ओके, और वो हार गया थोड़ी ठीक वोटों है। से। ये रिकॉर्ड है, पहले जीता था, अब की बात। अगला सीएम फेस किसको देख रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर मोदी जी को 24 का इलेक्शन जीतना है तो उनको सीएम ऐसा होना चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और डायनेमिक हो। इस हिसाब से जो पुराने हैं जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया हुई या इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान हुए, ऐसे लोगों को ही रखना पड़ेगा जिसका बेनिफिट एक्सपीरियंस का मिल जाए। सर वसुंधरा राजे, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, आपको क्या लगता है कौन से दावेदार बहुत स्ट्रांग है नाउअडेज? तो आप सीएम फेस क्या देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही बनेगी? वसुंधरा राजे को ही बनना चाहिए राजस्थान के अंदर, और शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। ओके सर, देखा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बहुत मशक्कत करती है, जगह जगह जाके जनसभा करती है। कांग्रेस ही नहीं, सभी सरकारें करती हैं पारी अपने पाले में लाने के लिए। बहुत अच्छा नहीं है, सारे लोग करप्टेड हैं। आपने देखा होगा आज के न्यूज़, उनके जो एमपी हैं रांची में, उनको कई करोड़ रुपया निकला है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी कितना बड़ा होगा वो तो गॉड नोस, यू कैन इमेजिन। किसको अगला सीएम फेस देख रहे हैं? राजस्थान का अगला सीएम फेस कौन होगा? कहते नहीं, सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं है जो एक वन नाइट से सबको देखे। अब आप देख लीजिए, अपने योगी जी हैं, सभी को हर क्षेत्र में अच्छा जो है देख रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग संतुष्ट है उनसे। हर ग्रुप है संतुष्ट है, ना किसी प्रकार का फियर है सोसाइटी में, ना किसी, यानी सभी का सम्मान, सभी की मर्यादा सुरक्षित रहे, सभी लोग खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर राजस्थान के 3 दावेदार बताए जा रहे हैं, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद दिया कुमारी। मैम, आई वुड लाइक टू से ओनली बालकनाथ जी। ओके, आपको Right? लगता है बालकनाथ बहुत स्ट्रांग दावेदारी के माने जा रहे हैं, दावेदार माने जा रहे हैं? आई प्रे टू गॉड, ओके, आप नॉट एनी चाहेंगे कि वो पर्सन। अगला सीएम फेस बने? क्योंकि अगर आदमी बैठेगा तो उसके अंदर कोई लालच आ जाएगा, कोई स्वार्थ आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सभी का सम्मान हो, सभी लोग इसी तरह। आप हमसे कम, कभी अगर आप खेतों में काम करने वाले किसानों के बीच में भी जाएं तो ये आप लोगों की ग्रेटनेस होगी। सबको लीजिए आप, केवल अर्बन एरियाज़ नहीं, रूरल, सभी की फीलिंग्स है, सभी लोग अच्छा सा बढ़े, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो। आप हैं, आप भी अपने सेक्टर में खूब बढ़े। क्या लगता है आपको बीजेपी का महामंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्लीज कम हियर, दिस इज माय सीनियर। सर छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, बीजेपी की सरकार बनी है, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन होगा अगला सीएम फेस? भाई हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, लवर हैं। जो बीजेपी के हमारे बड़े नेता वो निर्णय करें वो अच्छा होता है। इतना तो मैं नहीं कह सकता कौन होगा, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा, इतना मैं जानता हूँ। क्या आप अरुण मोदी साहब जी को हैं। देख रहे हैं जी
स्ट्रॉन्ग दावेदार मान रहे हैं अरुण साहब को। आपको क्या लगता है अरुण साहब सीएम फेस बन पाएंगे छत्तीसगढ़ में? हम केवल यही कहते हैं कि जो ऊपर के हमारे श्रेष्ठ नेता मोदी जी और उनके जो साथी कहेंगे वही पर्याप्त है। हम इतना नहीं कह सकते। हम जो बनेगा अच्छा बनेगा और देश का भला होगा। हमारे जब तक योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, तब तक सब कुछ ठीक होता रहेगा और आगे भी रहेंगे। तब तक नहीं, आगे भी रहेंगे, बने रहेंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जैसे हमें नेता मिले। हमारे देश को उन्होंने बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। जी, हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम केवल बीजेपी बारे में जानते हैं कि बीजेपी सब कुछ हमारे लिए है। हम दूसरे क्यों कहें? हम ही सब कुछ हैं, हमारा सब कुछ क्या है। आपको लगता है बीजेपी की सरकार खरी उतर पाएगी लोगों की 100% खरीद रहेगी, 100%। 2024 में तो मोदी जी ने कह दिया कि मोदी जी की सरकार है। अब अगले चुनाव 2029 में होंगे। आपको लगता है कि क्या 2029 में भी मोदी जी की सरकार होगी या कांग्रेस की? क्या लगता है आपको किसकी सरकार होगी? अब सरकार को जो कार्य करेगा, काम अच्छा करेगा, उसकी सरकार रहेगी। जो मान लिए पब्लिक के लिए, जनता के लिए और मजदूरों के लिए हित में काम करेगा, उसकी सरकार रहेगी। सर आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? हमारे रिकॉर्ड में तो ये आ रहा है कि कोई नया कोई उभर के आए नेता बढ़िया सा जो अच्छा काम करे। अब जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। मोदी जी का महामंत्र क्या है? अब मोदी जी जाने, जो करें सही है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं उनके बारे में। आप अगला सीएम फेस किसको देख रहे हैं? 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मैं तो ये कहता हूँ हर पंचवर्षीय योजना पे नया सीएम आना चाहिए, वो अच्छा काम करे। अगर एक सीएम टिकाऊ रहेगा तो अपनी मनमानी करेगा। तो ऐसे में तो सर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, सीएम थे वो वहाँ के। तो अब मेन कारण हैं कि दोबारा सीएम ना बने, वो नहीं बनना चाहिए, दूसरे को बनाया जाए, दूसरे को दिया जाए। गरीब जनता के लिए भी सोचा जाए, जो इतनी महंगाई है उसको भी सही संभाला जाए। ये मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। और हर पंचवर्षीय योजना में नया सीएम आना चाहिए और ये नहीं अनपढ़ होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। में सीएम कौन होगा ये देखा, मतलब लोग कयास लगा रहे हैं कौन होगा? ये बाबा जो बता रहे हैं बालकनाथ जी, इसके लिए ज़्यादा मेरे को लगता है किसके वो है, या दिया कुमारी जी, जो सुना है बस इतना ही। वसुंधरा सिंह राजे नहीं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना है सर। चर्चा तो दोनों की हो रही है। आपको लग रहा है कि बालकनाथ जी। और सर आपको क्या लगता है कि बीजेपी का महामंत्र क्या है, ये बता दीजिए। ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे राजनीति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, कांग्रेस या बीजेपी, आपकी साइड से क्या है? बीजेपी। आप बीजेपी के साथ हैं, ठीक है। जो अच्छा करेगा उसके साथ है। ठीक है, 3 राज्यों में हासिल किया बीजेपी ने सरकार अभी, जी, मतलब जीत हासिल की है 3 राज्यों में। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पर जो सीएम है वो इन कंपैरिजन टू कांग्रेस ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं? बीजेपी वाले तो हर जगह अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। तभी तो जनता ने इसको दिया है। जनता की वजह से जो जनता जनार्दन उन्होंने उसको दिया है। थैंक यू। सर 5 राज्य में इलेक्शन हुए हैं, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, वहीं 2 में ऑलरेडी सीएम फेस आ चुका है। तो आप बताइए 3 राज्यों में आप किसको सीएम फेस देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सीएम का चेहरा जो होना चाहिए वो राज्य के हित में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है, जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, बहुत ही बढ़िया विकास रहा उनका। उन्होंने रोजगार के मुद्दे भी बहुत ही अच्छा काम किया है और विकास भी उन्होंने बढ़िया, डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। तो ये मेरा ओपिनियन है। ओके, शिवराज सिंह चौहान को ही आप नेक्स्ट सीएम फेस देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, उनको क्यों नहीं? देखिए नरेंद्र सिंह तोमर के चूँकि एक सीएम का एक अनुभव होता है, तो सीएम के अनुभव के रूप में देखा जाए, एक्सपीरियंस के रूप में देखा जाए, तो शिवराज सिंह चौहान के पास अनुभव बढ़िया है, अच्छा है। उन्होंने इसके पहले भी सीएम पद पर रह चुके हैं, तो इसलिए इस लिहाज से बेटर, मेरे हिसाब से वो बेटर है। ठीक है। हाँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आपके मतलब आपकी राय कैसी रहेगी उनकी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मेरे नज़र में मतलब ठीक नहीं है। शिवराज सिंह आपके बेटर। लिए स्ट्रॉन्ग दावेदार शिवराज सिंह जी माने बेटर, जा रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, 2024 में तो मोदी जी बोल चुके हैं कि उन्हीं की सरकार आएगी। जी, अब जी। अगले इलेक्शन 2029 में होने हैं, तो क्या लगता है मोदी जी की सरकार होगी या कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल मोदी जी की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश में डेवलपमेंट हुआ है और मोदी जी की गवर्नमेंट ने
डेवलपमेंट में बहुत बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। रोजगार का मुद्दा हो जाए या डेवलपमेंट का मुद्दा हो जाए, महिला सुरक्षा हो जाए, तो हर मुद्दे पर उन्होंने बेहतर काम किया है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी की ही सरकार आनी चाहिए और वो सबसे अच्छे दावेदार भी हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं समझ में आ रहा है कि जो इस समय मोदी जी को टक्कर दे सके। सर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो, कोई भी हो, सबने बहुत कड़ी मशक्कत की है, जगह जगह जाके जनसभा की है। खाली कांग्रेस नहीं और पार्टियों ने भी की है। इतनी मशक्कत के बाद भी वो जीत हासिल क्यों नहीं कर पाती, क्या लगता है आपको? देखिए, जो डेवलपमेंट मॉडल है इस समय मोदी जी का, तो वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और उन्होंने जो यूथ की समस्या है और बाकी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके बेहतरी के लिए वो बढ़िया काम कर रहे हैं। चूँकि अभी वर्तमान में वो सत्ता में हैं, तो सत्ता में हैं और बढ़िया काम भी कर रहे हैं, तो इस लिहाज से बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से वो उनकी अभी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। चूँकि बढ़िया वो अवसर भी नहीं दे रहे हैं कि कोई और कैंडिडेट आके मतलब सीएम का चेहरा बने या जो भी है पीएम का। ये तो गई मध्य प्रदेश ऑल ओवर बात। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। वहाँ पर रमन सिंह है, रेणुका सिंह है, अरुण साव है। आपको क्या लगता है कौन होगा दावेदार सीएम पद? कौन, किसे मिलेगा सीएम पद? सीवी रमन को मिलना चाहिए। ओके। हाँ, सीवी रमन को मिलना चाहिए। अरुण साव क्यों नहीं? देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सीवी रमन के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, चूँकि मैं भी यूथ हूँ और मैंने भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में मैंने विजिट किया था इसके पहले, और मैंने देखा था वहाँ पे भी विकास हुए हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया है। तो इस लिहाज से सीवी रमन बेटर है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में। सर, कांग्रेस का बीजेपी का महामंत्र क्या है? मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका जवाब। जी, ओके। तो आपको ये भी पता होगा 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार ने जीत हासिल की है। तो आप सीएम पद किसको देख रहे हैं? सीएम पद पे किसको बाबा देख रहे हैं? बालकनाथ। राजस्थान में बालकनाथ, छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह मामा ही चौहान। बनाओ, और दूसरा कौन बनेगा वहाँ? ओके। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का पता नहीं। 3 दिसंबर को और 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो आप क्या देख रहे हैं, मतलब सीएम पद पे कौन होगा? राजस्थान में कौन होगा? देखिए, सीएम पद पे तो कोई भी हो, वो पार्टी का मैटर है। जहाँ तक ये चुनाव है, फेयर कहीं नज़र नहीं आ रहे। चारों तरफ कांग्रेस का माहौल था, और जबकि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस का माहौल था। जब तक ईवीएम से चुनाव होता है, इसी तरह की चीज़ें आती रहेंगी सामने। ये बैलेट पेपर से हर जगह कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी हारी है, और उसके बावजूद जब ये ईवीएम खुल रही है, तो मेरी डिमांड है, मेरी मांग है कि देश में ईमानदारी से, लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। 126 देशों में ईवीएम से होता था, वो भी बंद हो गया, सिर्फ हिंदुस्तान में ईवीएम से हो रहा। तो इस पर भी तत्काल प्रभाव से सरकार ने माने तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग रोक लगाए और फेयर चुनाव कराने के बैलेट पेपर का प्रयोग करें। और वो उनका अंदर का मामला, भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मेरा बस इसी में ये कहना है। सर, क्या लगता है 2024 में, जैसे मोदी जी कह चुके हैं कि मोदी जी की पूरी महंगाई, भ्रष्टाचार, जितना देश में माहौल है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन अगर इनके हाथ में सारी शासन प्रशासन मशीन इनके हाथ में किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। अभी तक के माहौल को देखते हुए लग रहा है भारतीय जनता पार्टी देश से विदा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस सरकार तो काफी मशक्कत करती है, जनसभाएं करती है, डोर टू डोर जाकर लोगों को बोलती है। नहीं, कांग्रेस भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, तमाम विपक्षी लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन मजबूती से गठबंधन से लड़ेंगे तो बहुमत बम पर जीत के साथ देश में सरकार बनाएंगे, लोकतंत्र को जिंदा रखना। क्या कमी रह जाती है कांग्रेस की मेहनत में कि वो जीत हासिल नहीं? मैंने अभी आपको बताया, बैलेट पेपर से करा, आज ही आ जाएंगी कांग्रेस। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा, ईवीएम में इसमें बड़ा गोल मोल है। इसके बारे में अंदर की जानकारी आप लोग, मीडिया के लोगों, आप लोग पता लगाओ इसमें कहाँ क्या त्रुटि है, कहाँ कमी है। जनता तो इनके खिलाफ है। महंगाई कितने लोगों देख खड़े, लोग पूछो, कहीं रोजी रोटी रोजगार खत्म हो गए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बहुत सारी दिक्कतें हिंदुस्तान के अंदर है। चलिए सर, मान लेते हैं आपकी बात। तो आप ये बताइए, चलिए मध्य प्रदेश में कौन आप सीएम फेस किसको देख रहे हैं? आप ये बता रहे, भारतीय जनता पार्टी तमाम भागम भाग है, तो दौड़म दौड़ है। किसको अब मोदी जी और अमित शाह जी चाहेंगे वही बन जाएगा। कोई ईमानदारी वाला मैटर तो कुछ है नहीं, ये तो उन्हीं के हाथ में। ओके, थैंक यू सर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी समय डिजिटल हमारे साथ।